ये है जी लसोड़ों की सब्ज़ी। लसोड़े हम तो यहाँ पे हमारी भाषा में तो यहाँ पे लसियाड़े बोला जाता है इनको। लसियाड़े मई जून के महीने में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लसियाड़े की सब्ज़ी खट्टी मीठी चटपटी सी बनती है, जिसको कच्चे आम के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले इन लसाड़ों को आपने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, और साथ में जो कच्चे आम लेके आए होंगे उनको भी धो लेना है। और फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपने लसोड़ों से उसकी गुठली को निकालना होता है। तो गुठली निकालने से पहले यहाँ पे लेना है आपने नमक, और एक आम को पतले स्लाइसिस में काट लेना है और उसको फिर अपने हाथों में रगड़ लेना है, नमक और आम के पीसीस को। उससे ये होगा कि जब आप गुठली निकालेंगे इन लसोड़ों की तो वो गोंद की तरह चिपकती है, जिससे जब ये आप रगड़ेंगे आम और नमक हाथ में तो वो चिपकेगी नहीं हाथ में और आसानी से निकल जाएगी। तो पहले जब हम छोटे थे तब हम इसी तरह से लसोड़ों से गुठलियाँ निकाला करते थे। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से निकालते थे। जब हमारे घर में लसोड़े बनने होते थे तो हम दादी मम्मी की हेल्प करते थे इस तरह से। लसोड़ों को ऐसे कुंडी में डाल के और डंडे से एक एक करके मारते थे उनमें धीरे धीरे से, और फिर उसमें अपने हाथ में यहाँ पे नमक और वो आम जो है उसको रगड़ते थे, और फिर उसकी गुठली को हम यहाँ पे निकालते थे। इस तरह से आम को और नमक को आपने उंगलियों में ऐसे रगड़ लेना है और फिर इस गुठली को आसानी से निकाल लेना है। सबसे पहले उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है लसोड़ों का, जहाँ से वो इसके टहनी के साथ चिपका होता है, वो निकालना होता है। और उसके बाद ये जो है ऊपर वाला, और उसके बाद उसकी गुठली को आपने निकाल लेना होता है और फिर चाकू से इसको छुरी से दो हिस्सों में काट लेना होता है, या तीन में, छोटे पीसीस में मतलब काट लेना है। ऐसे दो ही पीसीस में इसको करना होता है, ज़्यादा छोटे पीसीस में नहीं करना होता है। जिस दिन हमारे घर में लसोड़े बनने होते थे तो हमने, जैसे शाम को बनने हैं तो दिन को हमें यही काम होता था, मम्मी दादी के साथ मिलकर बैठ के हम लसोड़ों के बीज निकालते थे। तो आद्विक ने भी मुझे देखा कि मम्मा कुछ कर रही हैं यहाँ पे, फिर उसने देखा ये क्या हो रहा है तो आ गया कि मम्मा मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी करना है। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे करो, तो उसने बड़े खुश होकर यहाँ पे इंजॉय करके, ये देखिए कितना खुश हो रहा है यहाँ पे। और उसी ने ये सारे बीज निकाले हैं यहाँ पे इसके लसोड़ों के सारे मेरे साथ मिलके। इसके बीज निकालने का और भी तरीके हैं, पर जैसे ये यहाँ पे आपने चाकू से इसके जो गुठली है उसके साइड का हिस्सा सारा यहाँ पे पीसीस में कट करके रख सकते हैं। तो आपने चाकू में थोड़ा सा नमक या क्या बोलते हैं वो आम के पीस को रब कर लेना है, तब ये चिपकेगा नहीं यहाँ पे। इस तरह से आपने काट लेना है। तो इस तरह से भी आप इसकी गुठली निकाल सकते हैं, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं जो भी आपका अच्छा लगता हो। और इस तरह से हमने गुठलियाँ निकाल ली हुई थी लसोड़ों से। अब आम की बारी थी तो आम को भी मैंने यहाँ पे छील लिया था अच्छे से, और क्योंकि कच्चे आम है इसकी गुठली बहुत सॉफ्ट होती है तो छुरी से अच्छी तरह से ये कट जाता है। तो चाकू से यहाँ पे इसके पीसीस कर लेने हैं। इसकी जो गुठली होगी वो आपने निकाल देनी है और छोटे पीसीस में यहाँ पे इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैंने इनको कद्दूकस नहीं किया है, छोटे पीसीस में यहाँ पे आम को काटा हुआ है। ये ईज़िली सब्जी में मिक्स होके गल जाएगा। और ये सबसे आसान तरीका है गुठली निकालने का, जो कि सभी फॉलो करते हैं मेरे को लगता है। गर्म पानी करना है, आपने उबालना है, उसमें नमक और हल्दी मिलानी है और लसोड़ों को यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। इनको तब तक बॉईल करना है आपने जब तक ये लसोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने इनको ठंडा होने के लिए रख देना है, और ठंडा होने के बाद आपने देखिए हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो इसकी गुठली बाहर आ जाएगी एकदम से। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी गुठली निकाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह से निकालते हैं, पर मैंने आपको वो बताया हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में जो बताया वो हम बचपन में किया करते थे और बहुत मज़ा आता था हमें। अब तड़के के लिए मैंने एक प्याज और 5-7 कलियाँ यहाँ पे लहसुन की ली हैं। मसालों में यहाँ पे जीरा, धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़े से दाने यहाँ पे मेथी के लिए हुए हैं। तो ये जो लसोड़े की सब्ज़ी है, अब देखिए मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी। सबसे पहले गैस को ऑन किया और कढ़ाई रखी। कढ़ाई में तेल, तड़के के हिसाब से थोड़ा सा तेल डाला, उसको गर्म होने देंगे। और यहाँ पे जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, इसको दरदरा सा यहाँ पे कुंडी में पीस लेंगे। और जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें ये दरदरा सा पिसा हुआ मसाला हम ऐड कर देंगे, और साथ में यहाँ पे मेथी दाना भी ऐड कर देंगे, और कटा हुआ प्याज और लहसुन भी ऐड कर देंगे, और इस तड़के को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बाकी की सब्जियों के लिए हम तड़का तैयार करते हैं वैसे। इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दी। अजवाइन आप ज़रूर करके डालिएगा, देखिएगा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये पचाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो अजवाइन भी आप डालिएगा, आप बाद में भी अजवाइन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे हल्दी और लाल मिर्च भी यहाँ पे तड़के में डाल दी, और तड़के को अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पे पका लिया। जैसे आपका तड़का यहाँ पे पक के तैयार हो जाएगा तब आपने जो कटा हुआ यहाँ पे आम आम है वो यहाँ पे डाल देने हैं,
और अच्छे से यहाँ पे तड़के में मिला के ऊपर से डाल देना है नमक और अच्छे से इसको मिला लेना है और ढक्कन लगा के आप तब तक इसको पकाना है जब तक ये आम के पीसेस जो हैं वो गल ना जाएं। बीच बीच में आपने ज़रूर इसको कड़छी से चलाते रहना है और इसको प्रेस करते रहना है, मैश करते रहना है। और जैसे ये देखिए 1-2 बार चलाने के बाद ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको कद्दूकस नहीं किया था, क्योंकि ये गल जाते हैं। वैसे भी आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं तो और ज़्यादा जल्दी होगी, वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको अच्छा लगे। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे पीसीज में ही इसको कट किया हुआ था। और जैसे ये तैयार हो जाएगा, देखिए अच्छे से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैश हो चुका है आम अच्छे से। तो इसके बाद जो लसोड़े हैं यहाँ पे लसियाड़े, उनको भी यहाँ पे डाल देना है और आम के साथ यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे अच्छे से यहाँ से मिला दीजिए और फिर ढक्कन लगा के इसको पकने दीजिए। सॉफ्ट होने तक आपने लसोड़ों को सॉफ्ट होने तक आपने पका लेना है। बीच बीच में इसमें छेड़ा ज़रूर लगाते रहना है। इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है और खाने में बहुत मज़ा आता है इसको। ये देखिए बीच बीच में चलाना है। जैसे ये पकने लग जाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे मीठे के लिए यहाँ पे चीनी या शक्कर को ऐड कर देना है, जो भी आप अच्छा लगता है आपको। देखिए मैंने इन लसोड़ों को उबाला नहीं था तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अगर आपने उबाल के डाल रहे हैं, इसकी गुठली निकाल रहे हैं उबाल के, तब ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और मैंने जब बनाई तो ये लगभग सारी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे हिस्से में तो 2 ही चम्मच आए थे, पर यकीन मानिए वो 2 चम्मच के साथ भी मैंने 4-5 रोटियाँ यहाँ पे खा ली हुई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी एक बार मार्केट से लाके ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी किस तरह की लगी। थैंक यू।